हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने देखा होगा, लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो हमने उसके अंदर फॉर लूप को सीखा था। लूप्स इन सी के अंदर है कि लूप्स के अंदर फॉर लूप सीखा था। इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर हम वाइल लूप को सीखेंगे कि वाइल लूप क्या होता है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो वाइल लूप का जो एक्सप्रेशन होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। सिंटैक्स जो होता है सी लैंग्वेज के अंदर वो बता देता हूँ कि वाइल, और यहाँ पे हमारा क्या होता है टेस्ट एक्सप्रेशन, या आप लिख सकते हैं कंडीशन। ठीक है, करली बेसिस, एंड यहाँ पे आपका बॉडी ऑफ द कोड होता है वाइल लूप का। तो बॉडी होती है मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं, और करली बेसिस या क्लोज हो जाता है आपका। तो यानी कि ये आपका सिंटेक्स होता है सिंपल सा, यानी कि वाइल कंडीशन। यानी कि ये कंडीशन होती है जब तक आपकी ट्रू रहेगी तब तक आपका ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे ही आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है आपका जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा और कर्सर आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे यहाँ पर आ जाएगा। राइट। तो इसका जो फ्लो चार्ट है वो समझ लेते हैं। फ्लो चार्ट कि फ्लो चार्ट में ये कैसे वर्क करता है हमारा वाइल लूप। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो टेस्ट एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहले क्या होता है टेस्ट एक्सप्रेशन, यानी कि जो कहते हैं कंडीशन, वो आपकी एवेल्युएट होती है। और कंडीशन आपकी होती है या तो ट्रू होगी या फिर आपकी फॉल्स होगी। अगर फॉल्स होती है तो सीधा आपका लूप ब्रेक हो जाता है, आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है। अगर ट्रू होती है तो आपका क्या होगा, बॉडी ऑफ वाइल लूप के अंदर आ जाता है। यानी कि आपका जितना भी आपका बॉडी के अंदर कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, और उसके बाद में फिर से क्या करता है, ये आपका टेस्ट एक्सप्रेशन के पास जाता है और वहाँ पर क्या करता है, फिर से टेस्ट एक्सप्रेशन की कंडीशन को मैच करता है। और कंडीशन आपकी फिर से क्या होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर फॉल्स होगी तो आपका फिर से मतलब लूप ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो आपका क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, यानी कि फिर से कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि आपका जो एक्सप्रेशन आपका जब तक ट्रू मिलेगा तब तक आपका लूप चलता रहेगा। ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली फ्लो चार्ट की और सिंटैक्स की बात कर ली। अब हम एक सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम क्या कर लेते हैं कि नंबर प्रिंट कराते हैं 1 से लेके 10 तक, यानी कि प्रिंट 1 to 10 नंबर्स हम प्रिंट कराते हैं। नंबर्स प्रिंट 1 to 10 नंबर्स यूजिंग वाइल लूप। राइट। वाइल लूप को लेकर के हम इसको यूज़ करके हम प्रिंट कराते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि वाइल, जो भी पैरेंथेसिस के अंदर होती है वो कंडीशन लिख देंगे। यानी कि जैसे सपोज दैट मैंने आई वैल्यू ले ली है, तो आई लेस देन इक्वल्स टू 10, और स्टार्टिंग मैंने क्या कर दिया, आई को दे दिया मैंने 1। ठीक है। आपको इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा ना कि आई इक्वल टू 1 दे दिया, और आई लेस देन इक्वल्स टू 10 कर दिया, करली ब्रेसेस ये कर दिया आपने, और प्रिंट एफ परसेंटेज डी, यानी कि फॉर्मेटेड आइडेंटिफायर होता है ये। और आप क्या कर देंगे, आई की वैल्यू क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। सेमी कॉलन से आप लाइन को टर्मिनेट कर देंगे ये वाला। और इसके बाद में आप आई की वैल्यू क्या करेंगे, प्लस प्लस, और इसके बाद आप लूप को वो कर देंगे आप करली ब्रेसेस को क्लोज। यानी कि आपने जो करली ब्रेसेस ओपन किया था इसी को करली ब्रेसेस को क्या कर देंगे आप, क्लोज कर देंगे यहाँ पर। ठीक है। तो अब आप देखिए कि आपका लूप कंप्लीट हो चुका है, और इसको थोड़ा सा एवेल्यूएट कर लेते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। यानी कि एवेल्यूएट कर लेते हैं कैसे वर्क करेगा ये। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या होगा, आई की वैल्यू, कंडीशन, और इंक्रीमेंट ऑफ वैल्यू। ठीक है। तो आपकी आई की वैल्यू क्या स्टार्टिंग में 1 है, और जो कंडीशन की बात करते हैं वो कंडीशन क्या आपकी, आई लेस देन 10 है आपकी ये। ठीक है जी। तो आई की वैल्यू जब आपकी 1 होगी तब आपकी कंडीशन क्या होगी, यानी कि 1 लेस देन इक्वल्स टू 10। तो देखिए आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है, यस ट्रू हो रही है, तो ये अंदर आ जाएगा। और अंदर क्या करेगा, ये परसेंटेज आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। यानी कि आई की वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो 1 प्रिंट कर देगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है। इसके बाद में आपने क्या किया, आई प्लस प्लस, यानी कि आई की वैल्यू प्लस प्लस करके क्या हो गई, 2 हो गई। तो आपकी 2 वैल्यू हो चुकी है आई की। फिर ये एक्सप्रेशन के पास आएगा, टेस्ट एक्सप्रेशन के बाद यानी कंडीशन के पास आएगा और चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 है। तो आप देख सकते हैं कंडीशन इज ट्रू है, तो अंदर आ जाएगा लूप के अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर आ जाएगा, और बॉडी में आपका क्या करेगा, आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो आई की वैल्यू आपकी क्या है, फिलहाल 2 है। अब तीसरी जगह यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, यानी कि आई की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर कंडीशन मैच करेगा, यानी कि 3 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू है, यानी कि आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपका प्रिंट होता रहेगा
लास्ट टाइम ऐसा आएगा कि आपकी 10 की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस प्लस, यानी कि आई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 11। तो आप फिर कंडीशन चेक करोगे टेस्ट एक्सप्रेशन, तो 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, फॉल्स हो जाएगी। तो आपका वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा और आपका वाइल लूप के बाद कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या होगा कि वाइल लूप के अंदर आपकी वैल्यू जो है, आपकी वो वैल्यू 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएंगे। अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं वाइल लूप को यूज़ करके कि क्या करते हैं, मैं बताता हूँ आपको कि 1 से लेकर के, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, इसका सम निकालना है हमें। ठीक है, इसका हमें सम निकालना है। तो इसको हम वाइल लूप से कैसे करेंगे, तो देखिए सिंपल सा आप ये तो लॉजिक ये देख सकते हैं कि 1 से लेकर के आप तो 10 तक आपको लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक लूप चलाना पड़ेगा, और जब भी जो वैल्यू आती है आई के अंदर उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सम करते जाना पड़ेगा। यानी कि 1 2 3 ऐसे प्रिंट कर दीजिए 10 तक और इनको जोड़ते जाइए साथ के साथ में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आई कल्स टू आपने 1 डाल दिया और वाइल यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे कि आई लेस देन इक्वल्स टू 10 कर्ली ब्रैसेस, और एक आप सम का वेरिएबल और ले लीजिए एक। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे आई लिया था कि जैसे कि आपने, जैसे हम डिक्लेयर करते हैं ना मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी में कि इंट आई इक्वल्स टू 1 और सम ले लीजिए, यहाँ पे सम इक्वल्स टू 0 कॉमा, यहाँ पे ये कॉमा है और टर्मिनेट कर दी लाइन को। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू 1 कर दिया, सम इक्वल्स टू 0 कर दिया आपने। ठीक है, अब ये ले लीजिए। तो आपको क्या करना है, आपने लूप चला दिया आई इक्वल टू 1 से लेकर के, और सम के अंदर यानी कि सम इक्वल्स टू सम प्लस आई करते जाइए और आई की वैल्यू क्या करती जाइए, प्लस करते जाइए। तो आपका यहाँ पे ये लूप ख़त्म हो गया, और लास्ट में आप प्रिंट कर दीजिए प्रिंट एफ सम ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू डबल कोट्स, यहाँ वैल्यू प्रिंट करनी है ना, तो परसेंटेज डी लगा दीजिए डबल कोट्स कॉमा, सम की वैल्यू को क्या कर दीजिए, आप प्रिंट कर दीजिए। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि आपका ये कोड इतना कंप्लीट हो गया है। अब देख लेते हैं इसको ये एग्जीक्यूट कैसे करेगा, कैसे वर्क करेगा, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आई की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, 1 है आपकी। ठीक है जी, और सम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। तो जैसे आपकी कंडीशन चेक करेगा कि आई लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाएगा। और अंदर क्या है आपका, सम इक्वल टू सम प्लस 1, यानी सम में स्टार्टिंग में क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, यानी 0 प्लस आई, 0 प्लस आई यानी कि 0 प्लस 1 यानी कि 1, यानी कि सम के अंदर क्या आ गया, 1 आ गया। कब, जब आई की वैल्यू आपकी क्या है, 1 है तब। फिर आपकी आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी यहाँ पर, तो आई इक्वल्स टू ट्रू हो गया, कंडीशन मैच करेगा, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ जाएगा। यानी कि सम इक्वल्स टू सम प्लस 1, सम में कितना पड़ा हुआ है, पिछला वाला 1 पड़ा हुआ है प्लस आई, अब आई की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो आप देख सकते हैं कि सम के अंदर क्या आ गया, आपका 3 आ गया। तो इसी तरीके से सारे एवोल्यूशन आपके मैच प्लस होते रहेंगे, तो लास्ट में आपका आंसर कितना आ जाएगा, 55 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। क्योंकि 1 से लेके 10 तक आपका जो टोटल होता है वो 55 होता है। तो इस तरीके से आपका ये एक्सप्रेशन चलेगा। आपको अगर कोई भी डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, और इसी चीज़ को चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर समझते हैं सारी चीज़ों को कि वाइल लूप को कंप्यूटर स्क्रीन पर कैसे यूज़ करेंगे। तो फटाफट से स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे उसी को समझते हैं। तो गाइस हम स्क्रीन पे आ चुके हैं, और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इंक्लूड स्टूडियो हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर ली है, और मेन फंक्शन को हमने क्या कर लिया है, राइट कर लिया है। और अब हम बात करते हैं वाइल लूप की, यानी कि वाइल लूप में हमें क्या है 1 to 10 नंबर्स प्रिंट कराना है स्क्रीन पे। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो भी हम 1 से 10 तक वैल्यूज़ को प्रिंट कराएंगे उनका सम निकालेंगे कि उनका सम क्या होता है, राइट। तो चलिए फटाफट से कोड को लिख लेते हैं। तो हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, आई इक्वल्स टू 1, तो हमने आई को डिक्लेयर कर लिया है। उसके बाद में वाइल लूप का सिंटैक्स लिख लेते हैं, और इसके अंदर कंडीशन डाली जाती है कि आई लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी कि हमें 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो इसलिए हमने आई लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया है। और फिर हम क्या करेंगे कि आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे,
गाइस आपको कोई भी अगर दिक्कत आती है तो मुझसे आप पूछ सकते हो कमेंट करके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी स्पीड अगर फास्ट है फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे आप पूछिए, मैं 100% आपको आपका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। और अपनी स्पीड को स्लो भी करूंगा या बढ़ाऊंगा, वो डिपेंड करता है आपको, यानी आप क्या चाहते हो उसी हिसाब से बताएंगे, मुझे बताइएगा। तो देखिए वाइल लूप मैंने कंप्लीट कर दिया है और इसके अंदर मेरा जो मेन फंक्शन है वो रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो इसलिए मैं इसको रिटर्न टाइप 0 कर देता हूँ, क्योंकि जो मेरा मेन फंक्शन है वो रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो रिटर्न 0 कर दिया है। अब देखिए आप लूप को देखिए, यहाँ पे मैंने इनिशियलाइजेशन कर दिया आई इक्वल टू 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू। जब तक आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी आपका लूप चलता रहेगा। जैसे आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आपका लूप ब्रेक हो जाएगा और कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कंडीशन ट्रू आपके प्रिंट हो जाएगा परसेंटेज टी, यानी कि आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये सिंटैक्स होता है, मैं आपको बता देता हूँ। डबल कोट्स के अंदर जो भी आप प्रिंट करते हैं प्रिंट के अंदर, तो वो आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर कंसोल पर प्रिंट हो जाता है। और परसेंटेज डी आपने लगाया है इसलिए क्योंकि आइडेंटिफायर है ये, तो ये इंटीजर के लिए डी लगाते हैं, फ्लोट के लिए एफ लगाते हैं, कैरेक्टर के लिए सी लगाते हैं, परसेंटेज सी, इस तरह से। तो और आपने यहाँ पे क्या किया, परसेंटेज डी आप कोई वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं और उसकी वैल्यू आपने आई यहाँ से पास कर दिया है इसके पास में, और फिर आई की वैल्यू को आपने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया है। यदि आप आई की वैल्यू को इंक्रीजमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा, ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी और ये इन्फिनाइट लूप बन जाएगा। इन्फिनाइट लूप बन जाएगा तो ये लूप चलता रहेगा, ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। और जब आपकी कंप्यूटर मेमोरी फुल हो जाएगी तो आपका ये प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, राइट। तो अब स्क्रीन को इसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हो गए हैं आपके, लेकिन हमें क्या है वो चिपक के प्रिंट हो रहा है, मालूम नहीं पड़ पा रहा है क्या है। तो या तो आप स्पेस ले लीजिए इस तरीके से, तो आप इसको एग्जीक्यूट कर लीजिए, तो आप देख सकते हैं कि स्पेस से प्रिंट हो गया है। और यदि आप एक वैल्यू को एक पेज में चाहते हैं तो स्लैश एन कर दीजिए, यानी न्यू लाइन। तो आपका हर वैल्यू एक एक लाइन में एक नंबर प्रिंट होगा। तो देख सकते हैं कि आपका एक नंबर एक लाइन में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल स्पेस हटा देता हूँ और मैं ऐसे चाहता हूँ प्रिंट करना, क्योंकि मेरा कोड ना इस तरह से दिख जाए तो जिससे कि मेरे को ईजी रहे थोड़ा देखने के लिए, बार ऊपर नीचे ना करना पड़े, ठीक है। तो ये आपका देखिए नंबर प्रिंट हो गया, आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हुआ है, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछिए। अब मैं क्या करता हूँ कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक नंबर जो भी हैं इसके, उनका मैं सम चाहता हूँ कि सम कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल ले लीजिए सम, और उसके अंदर डाल दीजिए 0, असाइन कर दीजिए उसके अंदर। और जब भी आपकी आई की वैल्यू आप प्रिंट करते हो तो सम के अंदर आप क्या कर लीजिए, सम इक्वल्स टू आई की वैल्यू को आप प्लस करते रहिए बार बार, और लास्ट में आपका जो मैसेज है वो यहाँ पे शो कर दीजिए लूप के बाद में। लूप ख़त्म हो जाए उसके बाद आप शो कर दीजिए कि सम इज़ परसेंटेज टी, इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी इसलिए, और सम की वैल्यू को आपने पास कर दिया है, राइट। तो जब भी आप कोई किसी वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो आप सम इज़ परसेंटेज डी, यानी कि परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी इसकी सम की, क्योंकि इंटीजर टाइप का है इसलिए डी लगाया है हमने। और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो आप देखेंगे कि 1 से 10 का जो सम होता है वो 55 होता है, यानी 55 होता है। आप चाहते हैं जो ये वाला सम है ना न्यू लाइन पे आए, तो इसलिए इसको स्लैश एन कर दीजिए और आप एग्जीक्यूट करिए, तो देखिए आपको क्या आता है, आपका सम इज़ 55 आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि 100 तक का सम क्या आता है, तो आप इस लूप को 100 तक चला दीजिए और उसका सम कर लीजिए। तो देखिए इसको करते हैं कैसे, तो 100 तक का सम क्या होता है, 5050। तो गाइज़ इसका इटरेशन जो कैसे होता है आप समझ चुके होंगे कि फर्स्ट टाइम आपका इनिशियलाइजेशन हुआ, उसके बाद कंडीशन चेक हुई, उसके बाद आपने आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, और सम के टाइम में क्या कर दिया, सम में पहले 0 है तो सम इक्वल्स टू 0 प्लस आई, 0 प्लस आई यानी फर्स्ट टाइम में क्या आई के अंदर 1 है, तो 0 प्लस 1 यानी कि 1, यानी सम के अंदर कितना आ गया, 1 आ गया। फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पे इंक्रीमेंट करके, फिर यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल्स टू 100 यानी कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर आ जाएगा, आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, आई में आपका क्या है 2 है। फिर यहाँ पे आएगा कि सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, यानी कि सम में अब 1 था पहला वाला, और अब आई में कितना है 2 है, तो 1 + 2। तो इस तरीके से इटरेशन चलती रहेगी और आपका सारा सम ऐड हो जाएगा, सम के अंदर सम हो जाएगा और आपने उसको प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वाइल लूप आपको समझ में आ चुका होगा। आपके अंदर कोई भी डाउट है, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका आपको सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। और आपका कोड कोई एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को मुझे फॉलो कर लीजिए और आप प्राइवेट मैसेज मुझे भेज सकते हैं, वहाँ पे मैं क्या करूँगा कि आपका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।